हाँ भाई, जय हिंद दोस्तों। तो आज की क्लास में हम थोड़ा सा प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं। जो सेट्स के लास्ट पार्ट में आपने देखा होगा कुछ प्रूव दैट रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं कि दिस इज़ इक्वल टू दिस और दिस इज सबसेट ऑफ दिस। तो वो सब क्वेश्चंस आज हम ट्राई करेंगे। मैं आपको सच बताऊँ, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पार्ट है सेट का, या फिर मेरे को कहना चाहिए सेट का ओनली डिफ़िकल्ट पार्ट ये है। अच्छा भाई, तो ये जो प्रूव दैट के क्वेश्चन है ये आप समझो, उससे पहले आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए ऑपरेशंस ऑन सेट की। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा ब्रीफ कर रहा हूँ कि ऑपरेशंस ऑन सेट में हमने क्या पढ़ा था। यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, इन सब चीज़ों के बारे में हमने क्या पढ़ा था। थोड़ा सा मैं आपको क्विक रिकैप दूंगा और उसके बाद हम अपने वही प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। ठीक है भाई, तो एक बार मैं यहाँ पर मैथ्स लिख देता हूँ। देखो भाई, ऑपरेशन ऑन सेट में हमने सबसे पहले यूनियन के बारे में पढ़ा था, और यूनियन में मैंने आपको बताया था कि यूनियन जो कि यू साइन से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि अगर ये दो सेट्स हैं, ये ए है और ये बी है, तो ए यूनियन बी का मतलब होगा या तो हमारा एलिमेंट ए में बिलोंग करता है, या तो एलिमेंट बी में बिलोंग करता है, या तो दोनों में करता है ना। यानी कि ए यूनियन बी में हम वो सब एलिमेंट्स को काउंट कर लेते हैं जो या तो ए में प्रेजेंट हो या तो बी में प्रेजेंट हो। अगर दोनों में भी प्रेजेंट हो तो भी उसे हम काउंट कर लेते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है, मतलब x अगर ए यूनियन बी में प्रेजेंट है, यानी कि इस पूरी स्पेस में कहीं ना कहीं पर अगर हमारा जो x एलिमेंट है वो प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये है कि या तो वो a में प्रेजेंट होगा या तो वो हमारा b में प्रेजेंट होगा, है ना। अगर a यूनियन b में प्रेजेंट है तो या तो a में से आया है या तो वो b में से निकल करके आया है। ये किसका मतलब होता है? a यूनियन b का मतलब होता है भाई। ठीक है, तो इनका मतलब आप मेनली अपने दिमाग में बिठाओ कि a यूनियन b का मतलब क्या है कि अगर x a यूनियन b में प्रेजेंट है तो इसका मतलब या तो वो a में है या तो वो b में है। हो सकता है दोनों में भी हो, पर एटलीस्ट इन दोनों में से एक में तो है ही है। इसी तरीके से इंटरसेक्शन का मतलब क्या पढ़ा था हमने? इंटरसेक्शन, अगर मैं थोड़ा सा आपको इस तरीके से बिलोंग्स टू टाइप में यूनियन इंटरसेक्शन समझा दूंगा तो ये जो क्वेश्चंस हैं हमारे उनको करने में हमें थोड़ी सी आसानी रहेगी भाई। ठीक है, तो देखो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता था, ये जैसे कि A है और अगर ये B है तो A इंटरसेक्शन B का मतलब होता था ये वाला रीजन जो कि A में भी आ रहा हो और जो कि B में भी आ रहा हो। ठीक है, तो हमारा अगर x A इंटरसेक्शन B को बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या है कि जो x है वो A में भी प्रेजेंट है, साथ ही साथ एंड लिखा है यहाँ पे मैंने, वो B में भी प्रेजेंट है। पिछली बार मैंने कहा था कि A यूनियन B का मतलब है किसी एक में प्रेजेंट है। ठीक है, अब सिर्फ वो रीजन हमें लेना है जो कि A में भी है और B में भी है। तो अगर तो x A इंटरसेक्शन B में है, इसका मतलब वो यहाँ कहीं से निकल करके आया होगा, और यहाँ कहीं से का मतलब क्या है? ये वो रीजन है जो कि A का भी पार्ट है और B का भी पार्ट है, और मतलब हिंदी वाला। और तो यहाँ पे एंड लिखा है मैंने, तो x मस्ट बिलोंग टू A एज वेल एज B। ठीक है, इसी तरीके से डिफरेंस का मतलब अगर हम थोड़ा सा समझे, डिफरेंस का मतलब डिफरेंस, तो डिफरेंस के अंदर हमने क्या पढ़ा था? जैसे सपोज ये हम एक वेन डायग्राम बना लेते हैं डिफरेंस के लिए। ये अब सपोज A है और ये अपने पास सपोज B है, तो अगर मेरे को A माइनस B बताना है तो ये कौन सा रीजन होगा? अगर ये A है और अगर ये B है तो A माइनस B ये वाला रीजन हो जाएगा भाई। ठीक है, जो कि A का तो पार्ट हो पर B का पार्ट ना हो। तो अगर तो हमारा x जो है वो A माइनस B को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि x A को तो बिलोंग करना चाहिए, पर एंड x शुड नॉट बिलोंग टू B। ठीक है भाई, x A को तो बिलोंग करना चाहिए पर B को बिलोंग नहीं करना चाहिए, यानी कि A का वो पार्ट जो कि B में नहीं है वो हमारा क्या कहलाता है? A माइनस B कहलाता है, यानी कि ये रीजन, समझ रहे हो? ये रीजन। अच्छा, इस रीजन को एक तरीके से हम और भी लिख सकते हैं। हम कैसे लिख सकते हैं? A माइनस B, जैसे कि जब हम कैलकुलेशन वगैरह करते हैं ना, यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सेट लगाते हैं, तो उसके अंदर A माइनस B को सॉल्व करना डिफिकल्ट पार्ट है। तो हम A माइनस B को किसके इक्वल लिख लेते हैं? A माइनस B इज ऑल इक्वल टू A इंटरसेक्शन B नॉट। ठीक है,
तो a माइनस बी इज ऑल इक्वल टू a इंटरसेक्शन बी नॉट। कहने का मतलब ये है कि a माइनस बी का तो अभी वेन डायग्राम आपने देख लिया, a इंटरसेक्शन बी नॉट का भी एक बार देख लो, ठीक है। a में कौन सा रीजन आ रहा है, ये वाला रीजन आ रहा है a में, ठीक है। ये रीजन हमारा किसका है, a का रीजन है, ठीक है। ये a है और ये वाला सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, b सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ इसको थोड़ा सा एक सेकंड के लिए बस देखो भाई, b नॉट कौन सा होगा, b को छोड़ के बाकी सब कुछ, ठीक है। तो b को छोड़ के बाकी सब कुछ यानी कि ये वाला रीजन, ठीक है। b को छोड़ के बाकी सब कुछ, b नहीं आना चाहिए बस, b को छोड़ के बाकी सब कुछ, b को छोड़ के बाकी सब कुछ आना चाहिए। तो इसके अंदर ये वाला आ जाएगा b नॉट में, समझ रहे हो भाई। अब इन्होंने क्या कहा है, a इंटरसेक्शन बी नॉट, यानी कि ये जो अजीब से कलर वाली लाइन है और वाइट लाइन में कॉमन रीजन कौन सा है। तो अब आप समझ गए होगे कि कॉमन रीजन कौन सा है। कॉमन रीजन हमारा ये वाला है, जो कि ये अजीब से कलर में और वाइट में दोनों में प्रेजेंट है। तो यही तो हमारा a माइनस बी में भी प्रेजेंट था। तो आप इस वाली प्रॉपर्टी को थोड़ा सा ध्यान रखना, कभी भी माइनस आएगा तो मैं माइनस हटा के उसे a माइनस बी को a इंटरसेक्शन बी नॉट लिख दूंगा, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई डिफरेंस की। एक लास्ट चीज़ हमने और पढ़ी थी जो कि थी कॉम्प्लीमेंट, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या था, कॉम्प्लीमेंट का सीधा सा मतलब ये था कि जिस भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट लिया गया उसको छोड़ करके बाकी पूरा यूनिवर्स। सपोज हमारे पास ये एक सेट A है और ये एक सेट B है, ये एक सेट A है और एक ये सेट B है। अगर मैं कहूँ A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब हो जाएगा A यूनियन B को छोड़ करके बाकी पूरा यूनिवर्स, यानी कि A यूनियन B सिर्फ आपको काउंट नहीं करना, बाकी आप पूरा यूनिवर्स काउंट कर सकते हो, समझ गए। तो A यूनियन B को छोड़ करके बाकी पूरा यूनिवर्स हमारा क्या हो जाएगा, A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये रीजन रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि A यूनियन B को छोड़ करके बाकी बाहर का जितना भी रीजन है वो हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। डी मॉर्गन्स लॉ में हमने पढ़ा है, अगर इस कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करना हो तो कैसे होता है, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यूनियन है तो किस में बदल जाता है, इंटरसेक्शन में बदल जाता है। अगर सपोज इसी तरीके से जो दूसरा डी मॉर्गन का लॉ है उसमें क्या है, A इंटरसेक्शन B नॉट किसके इक्वल हो जाता है, A नॉट, इंटरसेक्शन है तो किस में बदल जाएगा, यूनियन में, और यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, B नॉट आ जाएगा। ये जो भी मैंने अभी तक आपको कार्यक्रम बताया इसका मीनिंग आपके दिमाग में बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्लैरिटी से क्लियर होना चाहिए, तभी आप ये प्रूव दैट के क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसीलिए मैं आज की क्लास में सिर्फ 6-7 क्वेश्चन ही कराऊंगा, नेक्स्ट एक और वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर बचे हुए थोड़े बहुत क्वेश्चन और करा दूंगा। मेरे को ऐसा लगता है कि जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ, अगर आप ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ गए तो फिर आप कोई भी क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेके आया हूँ आपके लिए। एक ही क्वेश्चन, अरे चलो कोई बात नहीं, सह लेंगे। ये थोड़ा सा मेरे से शायद रेजोल्यूशन सही नहीं बना पाया मैं इसकी, कोई बात नहीं। देखो भाई इधर, शो दैट इफ A यूनियन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B, दिस इम्प्लाइज A इज इक्वल टू B। अगर किसी भी दो सेट को अगर आपको इक्वल प्रूव करना है तो उसका एक तरीका होता है, मैं छोटी सी बात के ज़रिए आपको समझाता हूँ कि अगर तो हमें प्रूव करना है A इज इक्वल टू B, अगर हम ये प्रूव करना चाहते हैं तो देखो इसको करने का तरीका क्या है कि आप ऐसा प्रूव कर दो कि जो A है वो सबसेट है B का। अगर A है सबसेट B का, इसका मतलब A के सारे एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं, B से निकल के आ रहे हैं। और साथ ही साथ आप एक बात और प्रूव कर दो, क्या B जो है वो सबसेट है A का, यानी कि B के सारे एलिमेंट कहाँ से निकल के आ रहे हैं, A से। A के सारे एलिमेंट B से आ रहे हैं और B के सारे एलिमेंट A से आ रहे हैं, मतलब ये आपस में ही खेले जा रहे हैं। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, अगर आप ये बात प्रूव कर सकते हो तो फिर आप डायरेक्टली कह सकते हो, क्योंकि B के सारे एलिमेंट कहाँ पे से आ रहे हैं,
ए से आ रहे हैं और ए के सारे एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं, बी से आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों सेट क्या हैं, आपस में इक्वल हैं भाई। ठीक है, तो ये चीज़ आपको हमेशा प्रूव करने की कोशिश करनी है। अगर किन्हीं भी दो सेट्स को या फिर सपोज काफ़ी मल्टीपल सेट्स जिनमें कुछ ऑपरेशन लगा रखा है उनको आपस में इक्वल करना है, तो एक चीज़ दूसरे का सबसेट होनी चाहिए और दूसरी चीज़ पहले वाली चीज़ का सबसेट होगा, तो हमारे दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल हो पाएंगे। तो देखो इसी तरीके से मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करा रहा हूँ। मैं बहुत स्लो और बहुत आराम से एक एक चीज़ का मतलब आपको बताने की कोशिश करूँगा भाई। देखो यहाँ पे अगर हमें प्रूव करना है कि A इज़ इक्वल टू बी, तो मैंने क्या कहा कि अपने को दो बात प्रूव करनी पड़ेगी, A इज़ सबसेट ऑफ B और दूसरी बात प्रूव करनी पड़ेगी B इज़ सबसेट ऑफ A। अगर मेरे को प्रूव करना है कि A जो है वो B का सबसेट है, तो मेरे को ऐसा प्रूव करना पड़ेगा कि कोई भी एलिमेंट जो A में प्रेजेंट है वो B में भी प्रेजेंट है। और अगर मेरे को B को A का सबसेट प्रूव करना है तो मेरे को ऐसा प्रूव करना पड़ेगा कि कोई भी एलिमेंट जो B में प्रेजेंट है वो A में भी प्रेजेंट है। तो एक एक करके इन दोनों बातों को हम प्रूव कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक एलिमेंट मान रहा हूँ, लेट x बिलोंग्स टू A। ए का कोई भी एक एलिमेंट उठा लिया, जनरलाइज कर दिया उसे और कह दिया कि x किसको बिलोंग करता है, ए को बिलोंग करता है। अब आप मेरे को एक छोटी सी बात बताओ, अगर तो x ए को बिलोंग करता है तो x 100% ए यूनियन बी को भी बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि यूनियन का मतलब क्या होता है, इसमें प्रेजेंट हो तो भी चलेगा और इसमें प्रेजेंट हो तो भी चलेगा। तो ऊपर तो हमने लिख ही रखा है कि x जो है वो किस में प्रेजेंट है, ए में प्रेजेंट है भाई। ठीक है, तो अब यहाँ पे x किस में प्रेजेंट हो गया, A यूनियन B में भी प्रेजेंट हो गया। पर क्वेश्चन में दे रखा है कि A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B आपस में इक्वल है। तो A यूनियन B की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ भाई A इंटरसेक्शन B। ठीक है, अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि इसमें भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए। देखो जब मैंने आपको इंटरसेक्शन का मतलब यहाँ पे भी बताया, तो इंटरसेक्शन में बताया x इसमें भी प्रेजेंट होना चाहिए एंड इसमें भी प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो यही बात मैं यहाँ पे भी कर दूंगा कि इसका मतलब ये है कि x a को तो बिलोंग करता ही है, वो तो हमने माना ही है, पर साथ ही साथ एंड x जो है वो b को भी बिलोंग करता है। ठीक है, अब देखो x a को बिलोंग करता था और हमने क्या प्रूव कर दिया कि वो b को भी बिलोंग करता है। x क्या था, कोई भी एलिमेंट था सेट a का, इसका मतलब ये है सेट a का हर एलिमेंट b में प्रेजेंट है, सेट a का हर एलिमेंट b में प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये है कि a इज सबसेट ऑफ b, क्योंकि x क्या था, कोई भी एलिमेंट था a का और हमने क्या दिखा दिया कि a का कोई भी एलिमेंट b में भी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब a इज सबसेट ऑफ b। इसी तरीके से देखो आगे भी देख लेते हैं हम। अब इसका उल्टा पार्ट करूंगा, a इज सबसेट ऑफ b प्रूव कर दिया क्योंकि x का हर एलिमेंट किस में प्रेजेंट है, b में प्रेजेंट है। अब इसका उल्टा प्रूव करने की कोशिश करूंगा कि b इज सबसेट ऑफ a। तो इसके लिए क्या दिखाना पड़ेगा, मैंने माना लेट x बिलोंग्स टू b, b का एक एलिमेंट उठा लिया x। अब ये दिखा दूंगा कि ये जो एलिमेंट है x ये a में भी प्रेजेंट है, तो b इज सबसेट ऑफ a। ठीक है, तो देखो किस तरीके से करूँगा, अगर x b को बिलोंग कर रहा है तो सीधी सी बात है जो x है वो a यूनियन b को भी बिलोंग करेगा। ठीक है भाई, तो x a यूनियन b को बिलोंग करेगा, पर यहाँ पे क्या लिखा है कि a यूनियन b किसके इक्वल है, a इंटरसेक्शन b के इक्वल है। a यूनियन b और a इंटरसेक्शन b क्वेश्चन में इक्वल दे रखी है, तो यहाँ पर a इंटरसेक्शन b के इक्वल हो गया। अब सीधी सी बात है, अगर x a इंटरसेक्शन b के इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा x है वो a को भी बिलोंग करता है एंड जो हमारा x है वो b को भी बिलोंग करता है। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब यही होता है, इसमें भी होना चाहिए इसमें भी होना चाहिए, यानी कि उनके कॉमन रीजन में होना चाहिए। ठीक है, तो x a को भी बिलोंग करता है और x b को भी बिलोंग करता है। हमने स्टार्ट कहाँ करा था, x b को बिलोंग करता है और प्रूव क्या कर दिया, x a को बिलोंग करता है। x क्या था, कोई भी एलिमेंट था जो कि b में प्रेजेंट था। कहने का मतलब ये है b का कोई भी एलिमेंट a में भी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब b जो है वो एक पार्ट है किसका, a का। पर अभी तो हम यहाँ कह रहे थे कि a जो है वो सबसेट है b का, अब कह रहे हैं b जो है वो सबसेट है a का। इसका मतलब फ्रॉम दीज टू स्टेटमेंट्स फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट a इज इक्वल टू b। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा इंग्लिश में लिख देंगे, फ्रॉम 1 and 2 a इज इक्वल टू b, फ्रॉम 1 and 2 a इज इक्वल टू b।
ठीक है भाई। तो इस तरीके से हमें कर सकते हैं। मेरे को पता है थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है, पर आप 2-3 चीज़ों का ध्यान रखो। कभी भी आपको 2 चीज़ों को इक्वल करना है तो क्या करो, आप ये प्रूव करो कि एक चीज़ दूसरे का सबसेट है और दूसरी वाली चीज़ पहले का सबसेट है, तो आप आराम से इसे कर पाओगे। ठीक है, चलें आगे। थोड़े से डिफरेंट टाइप के हैं सारे क्वेश्चंस, ठीक है, पर मेरे को लग रहा है थोड़ी सी रेजोल्यूशन का इशू हो गया मेरे से, पर कोई बात नहीं, इसको हम छोटा कर लेते हैं। आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा पावर सेट का कार्यक्रम इन्होंने बिठा दिया। तो पावर सेट मतलब कॉम्प्लिकेटेड और ज़्यादा इन्होंने हमें यहाँ पर करने की कोशिश करी है प्रॉब्लम के ज़रिए। ठीक है, तो देखो भाई, फॉर एनी सेट ए एंड बी शो दैट पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी। सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए पावर सेट होता क्या है। तो पावर सेट होता है सारे पॉसिबल सबसेट्स का सेट। ठीक है, यानी कि जैसे यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी के जितने भी सबसेट्स होंगे उनके सेट को हम क्या बोल रहे हैं, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी के सारे सबसेट्स इस सेट में प्रेजेंट है। ठीक है, हमें इसको प्रूव करना है इसके इक्वल। तो अगेन अपनी वही कहानी है, इसको इस पूरे का सबसेट प्रूव करूंगा और इस पूरे को इसका सबसेट प्रूव करूंगा। अगर दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं तो ऑफ कोर्स दे विल बी इक्वल। तो देखो किस तरीके से करेंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड है पर कोई नहीं, हम ट्राई करेंगे तो हो ही जाएगा। लेट x बिलोंग्स टू, x मैं यहाँ पर कैपिटल X मान रहा हूँ, क्यों मान रहा हूँ बताता हूँ आपको। लेट x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। ठीक है, x मैंने इसलिए कैपिटल यहाँ पर माना है क्योंकि पावर सेट में क्या होते हैं, सेट होते हैं ना, तो जस्ट दिखाने के लिए कि ये एक सबसेट है किसका, a इंटरसेक्शन b का, इसको मैंने कैपिटल ले लिया x। ठीक है, वैसे सेम ही है, छोटा ले लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पर मैंने जस्ट दिखाने के लिए, क्योंकि हमें पता है पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b में क्या प्रेजेंट होंगे, a इंटरसेक्शन b के सबसेट्स प्रेजेंट होंगे, तो इसको जस्ट मैंने क्या लिख दिया, कैपिटल X लिख दिया। अच्छा भाई, अगर तो x पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में प्रेजेंट है तो इसका मतलब सीधी सी एक ही बात है कि x जो है वो सबसेट है किसका, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, x जो है वो सबसेट है किसका, ए इंटरसेक्शन बी का। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस पावर सेट में प्रेजेंट क्या होंगे, इस पावर सेट में ए इंटरसेक्शन बी के सबसेट ही प्रेजेंट होंगे ना। तो अब मैंने यहाँ क्या कहा कि यहाँ पे x प्रेजेंट था पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में, इसका मतलब x जो रहा होगा वो सबसेट रहा होगा किसका, ए इंटरसेक्शन बी का। अगर आप इतनी बात समझ गए तो अब ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर x सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी का तो इसका मतलब x जो है वो सबसेट होगा a का, और साथ ही साथ x जो है वो सबसेट होगा एंड x जो है वो सबसेट होगा b का। ठीक है, अगर x सबसेट है a का तो ये बात पक्की है कि जो हमारा x है वो प्रेजेंट होगा किसमें, पावर सेट ऑफ a में, क्योंकि पावर सेट ऑफ a में सारे के सारे सबसेट्स प्रेजेंट होंगे किसके, a के। और साथ ही साथ अगर x सबसेट है b का तो मैं कह सकता हूँ कि x जो है वो प्रेजेंट होगा पावर सेट ऑफ b में। अगर x पावर सेट ऑफ a में भी प्रेजेंट है और x पावर सेट ऑफ b में भी प्रेजेंट है तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू, किस में बिलोंग कर रहा है, पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। अगर वो a में भी प्रेजेंट है और b में भी प्रेजेंट है तो पक्की बात है वो a इंटरसेक्शन b में भी प्रेजेंट होगा। पावर सेट ऑफ a, पावर सेट ऑफ b दोनों में प्रेजेंट है, तो पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b में भी वो 100% प्रेजेंट होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को पता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर आराम आराम से इसीलिए मैं आपको करा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर x क्या था, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में प्रेजेंट था और हमने यहाँ पर क्या दिखा दिया कि जो x है वो पी ए इंटरसेक्शन पी बी में भी प्रेजेंट है। यानी x क्या था, इसका कोई भी एलिमेंट था और इसका कोई भी एलिमेंट इसमें भी प्रेजेंट है, यानी कि ये पार्ट जो है ये इसका सबसेट है। देयरफॉर पी ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ पी ए इंटरसेक्शन पी बी। इस बात को मैं फर्स्ट स्टेटमेंट मान रहा हूँ।
भाई, ठीक है। अभी मैंने आधा पार्ट कर दिया इस क्वेश्चन का। मैंने क्या कहा था, अगर आपको इसको और इसको इक्वल करना है तो नंबर 1 पे इसको इसका सबसेट दिखाओगे, फिर आप इसको इसका सबसेट दिखाओगे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट मान करके ये दिखा दिया कि वो इसमें भी प्रेजेंट है। अब इसमें एक एलिमेंट मानूंगा और दिखा दूंगा वो इसमें भी प्रेजेंट है, ठीक है। अगर ये दो बात मैं दिखा पाया तो ये क्वेश्चन हमारा हो ही जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा ना मैं लेफ्ट में कर देता हूँ, क्योंकि ना इधर, चलो भाई दूसरे रंग से कर देता हूँ, कोई नहीं। लेट, अब मान रहा हूँ x किस में बिलोंग कर रहा है, इसमें बिलोंग कर रहा है, ठीक है। लेट x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर x नहीं y मान लो, क्योंकि x मान लिया था ना, कैपिटल Y मानोगे, लो कैपिटल Y मान लो, ठीक है। लेट y बिलोंग टू पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये इनके इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है, यानी कि y इसमें भी प्रेजेंट होगा और इसमें भी प्रेजेंट होगा, तो इसका मतलब ये है कि y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a एंड y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b। दोनों में y प्रेजेंट है, ठीक है भाई। अच्छा, अगर y पावर सेट ऑफ a में प्रेजेंट है तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि y इज सबसेट ऑफ a, और यहाँ पर क्योंकि y b में प्रेजेंट है तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ y इज सबसेट ऑफ b। इफ y, क्योंकि पावर सेट में क्या प्रेजेंट होते हैं, सबसेट्स प्रेजेंट होते हैं ना, और y प्रेजेंट है पावर सेट ऑफ a में, इसका मतलब जो y होगा वो पक्का से a का सबसेट रहा होगा, तभी तो वो उसके पावर सेट में आया। सेम कहानी यहाँ पर है, अगर y a का भी सबसेट है और b का भी सबसेट है तो सीधी सी बात है y जो है वो इनके इंटरसेक्शन यानी कॉमन पार्ट का भी सबसेट पक्का से रहेगा, ठीक है। और अगर y इनके कॉमन पार्ट का सबसेट है तो सीधा सा बोल सकता हूँ कि जो y है इनका सबसेट है, तो जब इसका मैं पावर सेट बनाऊंगा तो उसके अंदर भी y मेरे को नज़र आएगा। क्यों नज़र आएगा? मेरे को इसलिए नज़र आएगा क्योंकि y क्या है, a इंटरसेक्शन b का सबसेट है, और पावर सेट में प्रेजेंट क्या होते हैं, सारे सबसेट ही तो प्रेजेंट होते हैं भाई, ठीक है। तो जब मैं a इंटरसेक्शन b का सबसेट बनाऊंगा तो वहाँ पर मेरे को y प्रेजेंट मिलेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे से कहाँ से स्टार्ट करा था कि y बिलोंग कर रहा है पी ए इंटरसेक्शन पी बी को, और पहुंच कहाँ गया कि y बिलोंग कर रहा है पी ए इंटरसेक्शन b को। तो कह सकता हूँ y क्या था, कोई भी एलिमेंट था पी ए इंटरसेक्शन पी बी का, और वो मेरे को कहाँ पे नज़र आया, पी ए इंटरसेक्शन b में। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट जो है वो इसका सबसेट है। देयरफॉर पी ए इंटरसेक्शन पी बी इज सबसेट ऑफ पी ए इंटरसेक्शन पी बी, ठीक है भाई। अब इस स्टेटमेंट को अगर मैं 2 मान लूँ तो यहाँ पे से मैंने पहले क्या देखा, ये इसका सबसेट है, अब देख लिया ये इसका सबसेट है, तो अब मैं सीधा सा बोल सकता हूँ फ्रॉम 1 एंड 2, दूसरे रंग से लिख देता हूँ, जो भी हमें प्रूव करना था ये हो चुका है। पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन पी बी, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है मेरे को पता है, पर मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में समझा पाऊँ, ठीक है। स्टिल अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मेरे को बताना भाई, मैं फिर कोशिश करूँगा। देखो भाई एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ये सबकी रेजोल्यूशन थोड़ी सी गड़बड़ होगी, चलो कोई नहीं। देखो भाई क्या बोल रहे हैं, लेट ए बी एंड सी बी द सेट सच दैट, ये कुछ कहानी दी है और आपको बी को सी को इक्वल करना है। तो आप समझ गए होगे, सबसे पहले आप बी को सी का सबसेट दिखाओगे, फिर सी को बी का सबसेट दिखाओगे, या वाइस वर्सा, ठीक है, और आपका एक काम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर b को सबसेट दिखाना है आपको c का, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि b का हर एलिमेंट c में प्रेजेंट है, और अगर c को b का सबसेट दिखाना है तो आपको प्रूव करना पड़ेगा c का हर एलिमेंट b में प्रेजेंट है। तो एक एक करके करते हैं। मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि लेट x बिलोंग्स टू b, और अब मैं क्या कोशिश करूँगा, मैं ये कोशिश करूँगा कि ये दिखा पाऊँ कि ये c में भी प्रेजेंट है, ठीक है।
तो अगर x b को बिलोंग कर रहा है तो सीधी सी बात है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो हमारा x है वो a यूनियन b को भी बिलोंग करेगा? क्यों करेगा? ये इसलिए करेगा क्योंकि a यूनियन b का मतलब क्या होता है कि एक में भी प्रेजेंट हो तो हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो x b में प्रेजेंट था तो यहाँ से मैंने क्या कह दिया कि x a यूनियन b में भी प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। और अगर x a यूनियन b में प्रेजेंट है तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में a यूनियन b और a यूनियन c आपस में इक्वल दे रखे हैं, तो ये a यूनियन c में भी पक्का से प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। अगर x a यूनियन c में प्रेजेंट है तो इसके दो मतलब हो सकते हैं, क्या? या तो जो हमारा x है वो a में था, या तो जो हमारा x है वो c में था। अगर तो देखो ये बात होती है तो हमारा काम हो ही गया, क्योंकि x b में प्रेजेंट था और हमें c में भी मिल गया, ठीक है। तो b इज सबसेट ऑफ c, ठीक है। पर इस वाले कार्यक्रम में हमें थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखो x b में प्रेजेंट था और a में भी प्रेजेंट है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि x b इंटरसेक्शन a या फिर a इंटरसेक्शन b में भी प्रेजेंट होगा, क्योंकि b में भी प्रेजेंट है, a में भी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब सीधा सा है कि x a इंटरसेक्शन b में भी प्रेजेंट है। इंटरसेक्शन मतलब उनके कॉमन पार्ट में, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब ही ये होता है कि इसमें भी प्रेजेंट है और इसमें भी प्रेजेंट है। तो अगर x b में भी प्रेजेंट है, a में भी प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली इट विल बी प्रेजेंट इन a इंटरसेक्शन b। पर हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो हमारा a इंटरसेक्शन b है वो a इंटरसेक्शन c के इक्वल दे रखा है भाई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर x a इंटरसेक्शन c को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि x a में भी प्रेजेंट होगा और साथ ही साथ जो हमारा x है वो c में भी प्रेजेंट होगा। बात समझ में आ गई भाई? तो देखो हमने कहाँ स्टार्ट किया था, वी स्टार्टेड एट कि x बिलोंग्स टू b, और हम कहाँ पहुँच गए दोनों केसेस में, दिस केस एंड दिस केस, दोनों केसेस में ही हम पहुँच गए कि x c में भी प्रेजेंट है। तो यहाँ से मैं 100% ऑफ द टाइम्स कह सकता हूँ कि अगर कोई भी x जो b में प्रेजेंट है वो c में भी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये है कि जो b है वो c का सबसेट है, और इस स्टेटमेंट को मैंने मार्क कर दिया 1। अब बस क्या करना है, इसके उल्टे वाली स्टेटमेंट भी हमें प्रूव करनी है। तो b अगर c का सबसेट है और c अगर b का सबसेट है तो कहानी खत्म, b इज इक्वल टू c हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो आगे करते हैं। अब की बार एक एलिमेंट मानता हूँ जो कि ना c में प्रेजेंट हो। लेट y बिलोंग्स टू c। अगर y c को बिलोंग कर रहा है तो आप मेरे को कहोगे भाई अगर y c को बिलोंग कर रहा है तो y पक्का से a यूनियन c को भी बिलोंग करेगा। क्यों करेगा? ये इसलिए करेगा क्योंकि यूनियन का मतलब क्या होता है, किसी एक में भी प्रेजेंट हो, और हमने तो कहा ही है ना कि यहाँ पे C में प्रेजेंट है तो A यूनियन C में प्रेजेंट होगा ही होगा। अच्छा भाई, पर क्वेश्चन में दिया है कि जो हमारा A यूनियन C है वो A यूनियन B के इक्वल है, तो A यूनियन C को A यूनियन B के इक्वल कर लिया। अब यहाँ पे A यूनियन B में अगर Y प्रेजेंट है तो दो वजह से प्रेजेंट हो सकता है। कौन सी दो वजह? या तो जो हमारा Y है वो A में प्रेजेंट हो, और या तो, और लिख रहा हूँ, और या तो जो हमारा Y है वो किस में प्रेजेंट हो, B में प्रेजेंट हो। अगर तो देखो y c में था और b में मिल गया तो कहानी खत्म, क्योंकि y कोई भी एलिमेंट c का है जो कि b में भी प्रेजेंट है, देयरफॉर जो हमारा c है वो सबसेट हो गया b का, तो कहानी खत्म। पर अगर y a में प्रेजेंट है तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर y c में प्रेजेंट है, a में प्रेजेंट है, यानी कि दोनों में प्रेजेंट है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ जो हमारा y है वो a इंटरसेक्शन c में भी प्रेजेंट होगा भाई। और अगर हमारा y a इंटरसेक्शन c में प्रेजेंट है तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि y a में भी प्रेजेंट है, एंड हमेशा इंटरसेक्शन की वजह से एंड आता है और यूनियन की वजह से और आता है, क्योंकि यूनियन का मतलब होता है दोनों में से किसी में प्रेजेंट हो काम चल जाएगा, पर इंटरसेक्शन कहता है इसमें भी होना चाहिए और दूसरे में भी होना चाहिए। y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू c। अरे एक सेकेंड, सॉरी गलती हो गई। y a इंटरसेक्शन c को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब y a इंटरसेक्शन b को भी बिलोंग करेगा क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि y a को बिलोंग करता है, और मतलब हिंदी वाला और था वो, एंड y जो है वो b को भी बिलोंग करता है। तो यहाँ से भी देखो हमने y b को बिलोंग करता है बात निकाल दी। वी स्टार्टेड एट y बिलोंग्स टू c
and we got the result that y also belong to B. If every element of C is present in B, then we can say that C is subset of B. But earlier we were saying that B is subset of C. Now we are saying that C is subset of B. It simply means from statement 1 and 2 that both B and C are nothing but equal sets. ठीक है, तो यहाँ थोड़ी इंग्लिश लिख देना. From 1 and 2 B is equal to C. ठीक है. अरे मैं इंग्लिश थोड़ी कम लिखता हूँ क्योंकि फिर तुम्हें समझने में दिक्कत होगी. समझ रहे हो? ज़्यादा कहानी अगर मैं सुनाऊंगा ना तो क्योंकि पहले ये इतना मतलब समझ रहे हो ना, तो बस बढ़िया भाई, समझ गए ना. होशियार होना यार तुम, इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं समझाता. यहाँ पे देख लेते हैं. ये कुछ है, एक आसान सवाल है. ज़्यादा नहीं कराऊंगा आज की क्लास में, सिर्फ 7 क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्लास में सिर्फ 7 क्वेश्चंस. और मेरे को लगता है अगर आप इतने क्वेश्चंस अच्छे से मतलब जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ ये समझ के करोगे तो आप डेफिनेटली कोई भी क्वेश्चन आए 100% ऑफ द टाइम्स कर पाओगे. शो दैट इफ़ A इज सबसेट ऑफ B देन C माइनस B इज सबसेट ऑफ C माइनस A. तो इसमें देख लेते हैं, इसमें आधा ही पार्ट शो करना है क्योंकि अभी तक तो हम इक्वल कर रहे थे, तो इसको इसका सबसेट दिखाते थे, इसको इसका सबसेट दिखाते थे, यानी कि हर क्वेश्चन से आधा ही है ये अभी तक. तो यहाँ पे मानता हूँ लेट x बिलोंग्स टू C माइनस B, और अगर मैं इस x को बिलोंग करवा पाया C माइनस A से तो मैं सीधी सी बात है बोल सकता हूँ C माइनस B जो है वो C माइनस A का क्या है, सबसेट है. अगेन बोल रहा हूँ, अगर आपको यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट इन सब चीज़ों पे क्लैरिटी नहीं है तो ऑल्दो मैं कोशिश कर रहा हूँ पर आपको इतना ज़्यादा समझ नहीं आएगा. ठीक है, तो पहले आप ऑपरेशंस ऑन सेट्स वाली क्लासेस देखना और इस क्लास का भी जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है वो भी देखना, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बिलोंग्स टू करके काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगी. ठीक है, लेट x बिलोंग्स टू C माइनस B, तो इसका मतलब सीधी सी एक बात होती है कि अगर x C माइनस B को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब x C को बिलोंग करेगा एंड एट द सेम टाइम जो x होगा वो B को बिलोंग नहीं करेगा. ठीक है, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने यहाँ पे शुरू में ही बताया था जब मैं आपको डिफरेंस बता रहा था. हाँ, तो डिफरेंस के टाइम पे बताया था मैंने, अगर x a माइनस बी को बिलोंग करता है तो x जो है वो a को बिलोंग करेगा और मतलब हिंदी वाला हो रहा है, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b. a में प्रेजेंट होना चाहिए पर b में x प्रेजेंट नहीं होना चाहिए. अगर x a माइनस बी में प्रेजेंट है तब की बात बोल रहा हूँ. ठीक है, तो भाई इतनी टेक्नोलॉजी की मदद एक दिन में ली नहीं है वैसे मैंने आज तक. चलो ठीक है, तो x अगर C माइनस बी को बिलोंग कर रहा है इसका मतलब x C में तो प्रेजेंट है पर B में प्रेजेंट नहीं है. अब मेरे को एक छोटी सी बात ये बता दो कि अगर x B में प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे मेरे को एक बात बताओ, जो हमारा A है दैट इज सबसेट ऑफ B. A इज सबसेट ऑफ B, यानी कि A किसके एलिमेंट से मिलके बना है, B के एलिमेंट से मिलके बना है. कुछ B के एलिमेंट उठाए या फिर हो सकता है सारे के सारे B के एलिमेंट उठाए और हमने क्या बना दिया, A बना दिया. अब अगर हमारा x B में ही प्रेजेंट नहीं था तो भाई A में कहाँ से आएगा, A में भी नहीं हो सकता. तो इस बात का सीधा सा मतलब ये है कि x बिलोंग C को तो करता है पर x A को बिलोंग नहीं करता. और अगर आप इतनी बात समझ गए तो आप इतनी बात भी समझ ही गए होंगे कि अगर x C को बिलोंग करता है और A को बिलोंग नहीं करता तो सीधी सी बात है कि x विल बिलोंग टू C माइनस A. जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था कि x C माइनस बी को बिलोंग करता है तो उसका मतलब ये है कि C को बिलोंग करता है पर B को बिलोंग नहीं करता. अब यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं कि x C को बिलोंग करता है पर A को बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिख दूंगा कि x C माइनस A को बिलोंग नहीं करता. जैसे कि इस स्टेटमेंट से इस पे निकले तो उसी तरीके से इस स्टेटमेंट से हम यहाँ पे आ सकते हैं. ठीक है, अब x क्या था, कोई भी एलिमेंट था C माइनस बी का और हमें वो कहाँ मिल गया, C माइनस ए में भी मिल गया. तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि C माइनस बी इज सबसेट ऑफ C माइनस ए. इतना सा इसके अंदर प्रूव करना था भाई, समझिए. थोड़ा ब्रैकेट लगा लिया करो. ठीक है, क्लियर. तो ये एक आसान सा क्वेश्चन आ गया था बीच में. चलो आगे चलते हैं. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा भाई. ये तो मैंने अभी करा है शायद, ये वाला देख लेता.
ये भी एक थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है। इसके अंदर पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी इक्वल दे रखा है, ठीक है। अच्छा भाई, मेरे को एक चीज़ बताओ, जब हमने सबसेट्स पढ़े थे तो वहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ऐसा बोला था, है ना। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो हमारा ए है वो ए का सबसेट होगा, है ना। ए जो है वो ए का सबसेट होगा, और अगर कोई सेट अपना खुद का सबसेट है, जो कि होता ही है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ हर सेट अपने पावर सेट में प्रेजेंट होगा, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। तो देखो, अगर हर सेट अपने पावर सेट में प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ए विल बिलोंग टू पावर सेट ऑफ ए बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, बोल सकता हूँ। पर क्वेश्चन में क्या दिया है, पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी बराबर है, तो यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ कि ए बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी। अगर ए पावर सेट ऑफ बी को बिलोंग करता है, यानी कि पावर सेट ऑफ बी, यानी कि बी के जो सबसेट्स हैं उनके सेट में अगर ए प्रेजेंट है, तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि जो ए है वो सबसेट है बी का, बोल सकता हूँ। देखो क्या कह रहा हूँ, हर सेट अपना सबसेट होता है, तो ऑफ कोर्स ए अपने पावर सेट में प्रेजेंट होगा ही। आप बना के देख लो, हर सेट जो होगा वो अपने पावर सेट में प्रेजेंट होता ही है। क्वेश्चन में दिया है पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट बी बराबर है, ठीक है। तो ए किसको बिलोंग कर रहा है, पावर सेट ऑफ बी को भी बिलोंग कर रहा है। पावर सेट ऑफ बी में क्या प्रेजेंट होंगे, बी के सबसेट्स प्रेजेंट होंगे ना, और उसमें ए भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा ए इज सबसेट ऑफ बी, पहली बात। इसी तरीके से बी सबसेट ऑफ ए प्रूव कर दो, ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है अगर आपको ए इज इक्वल टू बी करना है या फिर कुछ बी इज इक्वल टू कुछ भी करना है, तो पहले को दूसरे का सबसेट और दूसरे को पहले का सबसेट आपको दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से कह रहा हूँ बी भी जो है वो खुद का सबसेट है, तो इसका मतलब बी बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ बी को। पर क्वेश्चन में दिया है कि पावर सेट ऑफ बी और पावर सेट ऑफ ए बराबर है, ठीक है। तो अगर B पावर सेट ऑफ A में प्रेजेंट है, तो पावर सेट ऑफ A में क्या है, A के सबसेट्स हैं जिसमें कि B भी है, तो यहाँ पर बोल सकता हूँ B जो है वो A का सबसेट है। अगेन यूजिंग 1 and 2 हम क्या कह सकते हैं, अगर A B का सबसेट है और B A का सबसेट है, तो फ्रॉम 1 and 2 कर दो काम। फ्रॉम 1 and 2 A इज इक्वल टू B, हैंस प्रूव, ठीक है। समझ गए भाई। तो है तो चीज़ें आसान, पर जब आप मतलब थोड़ा सा मतलब इन डेप्थ जाओगे ना कि मतलब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है ना, कोई चीज़ अगर पावर सेट को या किसी सेट को बिलोंग कर रही है तो उसका मतलब क्या हो रहा है, तब आप ये सारे कार्यक्रम आराम से कर पाओगे, ठीक है। और देख लेते हैं। कोई नहीं यार, छोटा कर लेंगे हम। यूज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ सेट टू प्रूव दैट, ये प्रूव करना है, कुछ नहीं है, वही लिखा है इंग्लिश में कि इसको प्रूव कर दो भाई, ठीक है। तो इसको प्रूव कर देता हूँ। देखो मैंने आपको ये बताया था कि a माइनस बी को जब मेरा मन करेगा a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट लिख लूँगा, है ना, यही बताया था ना। अगर नहीं याद तो थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। देखो a माइनस बी को क्या कहा था मैंने कि a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट हम लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको वेन डायग्राम से भी मैंने बताया था, दिख रहा है ना वेन डायग्राम सही, हाँ ठीक है। तो इसी बात का मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। अगर a माइनस बी का मतलब a इंटरसेक्शन b नॉट है, तो अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इस पूरे के पूरे भाई को a और इस पूरे भाई को b मान सकता हूँ, समझ रहे हो। तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन इस पूरे का नॉट, समझ रहे हो। अब नॉट को आप वही अपने डी मॉर्गन्स लॉ से सॉल्व करो, ये हो जाएगा a नॉट यूनियन b नॉट। ये थोड़ा सॉल्व करो, इसे ब्रैकेट्स ओपन करो, तो ये होगा a इंटरसेक्शन a नॉट यूनियन a इंटरसेक्शन b नॉट। a इंटरसेक्शन a नॉट, a और a को छोड़ के सब कुछ, यानी कि a और a को छोड़ के सब कुछ के अंदर क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, फाई यूनियन a इंटरसेक्शन b नॉट।
तो फाई मतलब कुछ नहीं और ए इंटरसेक्शन मतलब ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो भी है अभी, तो इन दोनों को अगर यूनियन करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी नॉट। पर अभी मैंने आपको बताया था कि ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए इंटरसेक्शन बी नॉट के बराबर होता है, तो ये किसके इक्वल हो गया, ए माइनस बी के इक्वल हो गया। यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था, ठीक है, थोड़ा इजी था तो, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो गया, ए माइनस बी के। तो यहाँ पे मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी है, अब भाई पिंक कलर हटा दो यार, ठीक है। तो ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी नॉट। तो कभी भी माइनस आएगा तो इसी तरीके से आप हटा लेना उसे, माइनस मतलब डिफरेंस भाई, बुरा मत मानो। एक क्वेश्चन और देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, एक क्वेश्चन और देखते हैं भाई। क्या कह रहे हैं ये, उसी तरीके से होगा ये सेम, पर थोड़ा सा मुश्किल टाइप लग रहा है मेरे को। वैसे बिलोंग्स टू करके भी इन सबको किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, समझ रहे, थोड़ा सा डिफिकल्ट। तो देख लेते हैं इधर, अगर a माइनस बी ये आपको प्रूव करना है किसी भी दो सेट के लिए, तो भाई सीधी सी बात है, a माइनस बी को तो मैं लिख लेता हूँ, चलो एक बार क्वेश्चन, इंटरसेक्शन c माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे ये किसके इक्वल है, a माइनस बी को लिख सकता हूँ a इंटरसेक्शन बी नॉट, ठीक है, इंटरसेक्शन C, कितना ज़्यादा इंटरसेक्शन आ गया भाई, C इंटरसेक्शन बी नॉट। अगर मैं ब्रैकेट्स ओपन करता हूँ तो देखो किस तरीके से होंगे, A इंटरसेक्शन बी नॉट इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन ये वाला इंटरसेक्शन आया है, ये वाला इंटरसेक्शन आया है। वैसे तो इंटरसेक्शन ही हो रखा है पूरे में, तो आपको पता होगा ये सारी प्रॉपर्टीज़ कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव वगैरह सभी होती हैं, तो कुछ दिक्कत इनमें होगी नहीं आगे पीछे करने से। तो देख लेते हैं, ये दिक्कत होगी नहीं और होगा भी नहीं काम, दिक्कत तो हो ही जाएगी यार, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ज़्यादा कहानी नहीं सुनाता मैं आपको, एक बार देख लेता हूँ बस सही लिखा है नहीं। ए इंटरसेक्शन बी नॉट इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, ठीक है भाई। तो ये तो इंटरसेक्शन ही है, ब्रैकेट व्रैकेट सब हटा रहा हूँ, तो ए इंटरसेक्शन बी नॉट इंटरसेक्शन सी बी नॉट बी, क्या है ये इतना ज़्यादा, ए इंटरसेक्शन बी नॉट, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी नॉट यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे भी प्रेजेंट है, तो भाई ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा, तो एक वाले को हटा रहा हूँ यहाँ से क्योंकि ये फालतू है पूरा। ए इंटरसेक्शन बी नॉट इंटरसेक्शन सी बच गया सिर्फ अपने पास, क्योंकि इस पूरे में मान लिया इस पूरे में जो भी आएगा और इस पूरे में जो भी आएगा, ठीक है, अगर इसका आप सी के साथ इंटरसेक्शन करोगे भी, ठीक है, तो उससे अच्छा एक ही बार ले लो इसको, समझ रहे हो। तो ए इंटरसेक्शन बी नॉट इंटरसेक्शन सी, थोड़ा सा बस इसको आगे पीछे करो, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी नॉट। अच्छा आपको पता हो अगर इसको ए मान लो और इसको बी मान लो तो अब आप समझ गए होगे ए इंटरसेक्शन बी नॉट, तो इसका मतलब ये ए माइनस बी है, समझ रहे हो, इस पूरे को ए माना इसको पूरे को बी माना, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी नॉट तो ए माइनस बी, वही अपने को यहाँ पे प्रूव करना था, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा आसान था, ये आप कर लोगे, ये तो आप कर लोगे मेरे को लगता है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इट मस्ट बी 14 ना, 4 5 6 7 ये करा दिया मैंने, अब भी कराया है। चलो ठीक है फिर इस क्लास के लिए इतना ही रख लेते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि भाई थोड़ा सा ये समझने के लिए मुश्किल है ना,
समझता हूँ भाई मैं भी, ठीक है। पर इस वीडियो को अगर आपको थोड़ी दिक्कत हो रही हो तो एक बार दोबारा देखना, आप मेरे को लगता है कि 100% समझ जाओगे, क्योंकि मैंने मतलब एक एक चीज़ बिल्कुल आपको छोटी से छोटी चीज़ मतलब हर स्टेप टू स्टेप पूरा बताने की कोशिश करी है, ठीक है। बाकी की थोड़ी सी 6-7 प्रॉब्लम्स और नेक्स्ट क्लास में हम कर लेंगे, ठीक है। और मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू आपका, बाय।